फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का एनसीक्सम। मतलब जो भी चल रहा है इस चैप्टर में चल रहा है समांतर श्रेणी का, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी का मैंने 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया और ये क्वेश्चन प्रश्नावली 5.4 का करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि एपी हमारे पास दिया हुआ है 121, 117 और 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा जो कि ए एन जो है 0 से क्या है छोटा है, लेस देन 0 जो है ए एन से 0 बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है के लिए एन का ज्ञात कर, यानी कि एनवा पद आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ है ना ये सब चीज़, तो यहाँ से आपको ए एन का मान निकालना पड़ेगा, ए का मान निकाल लेंगे और यहाँ से आसानी से डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपका ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 121। कितना हो गया 121 पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा। तो हमको डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 117 में से 121 क्या करेंगे घटाएंगे। तो 117 तो घटेगा नहीं, तो 121 में से 17 घटा देंगे तो बचेगा कितना 4। लेकिन जब हम छोटा में से बड़ा को घटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डी आ गया और ए आ गया और कंडीशन क्या कहा कि ए एन जो है वो 0 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए एन हमको क्या है जानते हैं, एन से जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, ये क्या है 0 से ये सभी छोटा है, 0 बड़ा है। चलिए तो ए का मान यहाँ पे दिया 121, तो यहाँ पे डाल दीजिए 121 जोड़, एन का मान नहीं दिया तो एन माइनस 1 रहने दीजिए, गुना डी का मान कितना है -4, तो -4 डाल दीजिए। अब क्या होगा क्या, वही तो करना ही है। 121 और 4 में n से गुना करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि हो जाएगा -4n, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +4 लेस देन 0। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 121 प्लस माइनस माइनस 4n और +4 लेस देन 0, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए 121 है इधर 4 है तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। अभी भी क्या है 0 से ये छोटा है सब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको माइनस को हम उधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 125 लेस देन ये हो जाएगा 4n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4n। अब देखिए यहाँ से 4 को का कीजिए n को इधर कर दीजिए तो बटा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 बटा में 4 लेस देन n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n। तो देखिए इस 4 से ही कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20 लेस देन n। अब देखिए ई ए एन जो आया 31.25, तो 31.25 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि दशमलव वाला तो होगा नहीं, तो 31.25 से हम क्या बढ़ाकर ले सकते हैं, तो हम 31 के आगे हम बढ़ाकर 32 ले सकते हैं, यानी कि 32 हो जाएगा n। और हमें n का मान ही 32 आ गया और हमें पूछा था कि n का मान बताइए, यानी कि a का मान हमें आ गया निकल कर 32 से ही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा क्या, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। क्या है, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उसका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात निकालना है। क्या करना है, 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पास दिया हुआ है तीसरा पद,
और सातवां पद का योग, योग का मतलब होता है जोड़, कितना दे दिया हुआ है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है। क्या समीकरण बनेगा, कैसे बनेगा, देख लीजिए। जब आपको तीसरा पद अगर निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, वो घटा के लिखते हैं, दूसरा पद उसमें लिखते हैं ना। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप इसको लिखना है a प्लस, तीसरा पद है तो इसको लिखना पड़ेगा दूसरा पद, प्लस सातवां पद दिया है, सातवां पद निकालने के लिए छठा पद जोड़ेंगे तब ना सातवां पद निकलेगा, यानी कि a प्लस 6d करेंगे। अब बराबर कितना दिया हुआ है 6, a और a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2d और 6d मिलाएंगे तो 8d हो जाएगा, बराबर 6। इस दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, क्या 2, तो अंदर क्या बच जाएगा a प्लस 4d बराबर में 6, a प्लस 4d बराबर 6, आई गुना में था इधर आएगा तो बटा में 2 हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 3 बार में, a प्लस 4d बराबर 3। यहाँ समीकरण ए भी ले सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ से हम a का मान भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो इसको आप a बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस इधर आएगा तो 4d हो जाएगा, आप इसको a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एक कंडीशन कहा था, दूसरा कहा था कि इन्हीं का मतलब सातवें पद का दिया हुआ उनका गुणनफल, मतलब देख लीजिए ध्यान समझिएगा, इसी चीज़ का योग कह दिया 16 और इसी दोनों पद का गुणनफल क्या कह दिया 8 है, a3 गुना a7 बराबर कितना है 8 है। तो देख लीजिए a3 कहा, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, उसके बाद 7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर कितना है 8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, a का पद, यानी कि a का पद तो दिया हुआ है ना, a का पद यहाँ पे आ गया ना, यही वाला पद हम डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या डालिएगा 3 माइनस 4d और यहाँ पे प्लस 2d डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे a का जगह पर फिर डाल दीजिए कितना 3 माइनस 4d प्लस इसको डाल दीजिए 6d, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अब देख लीजिए ये माइनस 4d और ये प्लस 2d इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 माइनस 2d बचेगा, क्या बचेगा 3 माइनस 2d। अब इसको भी सेम कीजिए 3 माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 2d हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो यानी कि यहाँ पे से हम क्या कर रहे हैं इसको घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन बड़का अंक के पीछे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18। अब इसको क्या लिखिएगा आप देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला यहाँ पे सूट कर रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझ लीजिए ध्यान से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो देखिए a सूट कर रहा है, a प्लस ए माइनस सूट कर रहा है, तो इसके बदले a स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4d का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8, आई प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। अब क्या होगा माइनस 4d स्क्वायर बराबर इधर बचेगा -1, देख लीजिए माइनस ही माइनस कट जाएगा, यानी कि d स्क्वायर बराबर 1, आई गुना में इधर आएगा तो बटा में 4 हो जाएगा, d बराबर 1 बटा में 4, ये स्क्वायर है जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या चढ़ जाएगा रूट में चढ़ जाएगा, किस में चढ़ जाएगा रूट में, तो इसको d बराबर लिख सकते हैं 1, इसका रूट हटेगा तो नीचे में बच जाएगा 2,
यानी कि डी का मान निकल के कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए तो क्या गया, डी का मान हमारे पास क्या निकल गया, 1/2। अब देखिए डी का मान निकल के आ गया और हमें समीकरण जो दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करना है, अब डी का जो मान आया है समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 का मान हमें बराबर था और 3 - 4d था। क्या था, 3 - 4d, ये हमारे पास समीकरण था। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान इसमें रखेंगे। डी का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 3 - 4 और डी का मान यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे गुना 1/2, 2 से काट देंगे 2 बार में। तो a बराबर 3 - 1 यानी कि a बराबर निकल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे हमारे पास क्या कहा कि इसका प्रथम 16वां पदों का योग निकालें। 16वां पद कहने का मतलब है कि हमें निकालना है ए 16वां पद निकालना है, ए 16वां पद निकालना है। तो 16वां पद कहने का मतलब है एन दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एन बराबर 16 दे दिया हुआ है। तो हमें ए से निकालना है। इसमें कह रहा है कि योग ज्ञात करें। अगर जब भी आपको योग कहेगा ना तो योग बराबर फॉर्मूला लिखिएगा एस एन बराबर, क्या लिखना है, एस एन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुना में डी करना है। ये वाला फार्मूला योग जब पढ़े तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n का मान, तो यहाँ पे n का मान आपके पास कितना है, 16। तो यहाँ पे लिख दीजिए 16/2 और 2, तो 2 लिख दीजिए। a का मान निकल के भी कितना आया है, a का मान निकल के आया है 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलती लग रहा है जी। अच्छा हाँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 2 ना होगा, 2 से कटेगा 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 ना बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। क्या होगा, गुना 1। अब प्लस n का मान 16 है तो यहाँ पर लग दिए 16 - 1 गुना डी का मान कितना है, 1/2 है। तो 1/2 लिख दीजिए। ये कट जाएगा 8 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 8, इधर 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 प्लस 16 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और गुना 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको लिख सकते हैं 8 × 2 प्लस 15/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 × ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 और 15 4 19 यानी कि 19/2। क्या हो जाएगा, 19/2, 2 से कट जाएगा तो कितना बार में, 4 बार में। यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 4 गुना 19 और 19 चौका 76, यानी कि ऐसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 76 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, योग आ गया। किसका आ गया, योग। यही हमारा आंसर हो गया।